कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदकीर्तिः। जय श्री माधव, जय श्री प्रयागराज। इस समय हम लोग प्रयागराज में महाकुंभ पर कुंभ स्नान के लिए यहाँ शिविर लगा करके रह रहे हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी यहाँ श्रीमन हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं। और इस समय श्री गंगा जी के तट पर आज शर्तिला एकादशी का जो महात्म्य है वह आप लोगों को संस्कृत एवं हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। आप सब लोग हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए आप लोग चलते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। आइए अधिक विलंब नहीं करते हुए एकादशी महात्म्य पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ माघकृष्णैकादशी कथा। दाल्भ्य उवाच मर्त्यलोके सम्प्राप्तः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादि पापश्च ह्यन्यश्च विविधैर्युताः परद्रव्यापहाराश्च परव्यसनमोहिताः कथं न यान्ति नरकान् ब्रह्मन् तद्बुरहितः अनायासेन भगवन्दानेनाल्पेन केनचित् पापं प्रशममायापि येन तद्वक्तुमर्हसि। पुलस्त्य उवाच साधु साधु महाभाग गुह्यमेतदाहृतं येन कश्चिदाख्यातं ब्रह्मविष्णुन्द्रदैवतैः तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्ठोद्यतम्। मागति सम्प्राप्ते स्थितिस्रावेन्द्रियः कामक्रोधाभिमानेर्ष्यालोभपैशून्यवर्जितः देवदेवं संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्यवारिणां उवाचं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानवः लीलान् प्रक्षिप्य कार्पाशं पीडकान् सैव कारयत् अष्टोत्तरशतं चैव नात्रकार्या विचारणा मागति सम्प्राप्ते ह्यादौ चैव भवति यदि मूले वा कृष्णपक्षस्यैकादश्यं नियमं ततः गृह्णीयात् पुत्रफलनं विधानं तत्र मे शृणु। देवदेवं समभ्यस्य स्नातः प्रकाशते कृष्णनामानि संकीर्त्य शुचिजृम्भासु च सर्वदा रात्रौ जागरणं कुर्यात् रात्रौ होमं चकारयत् अर्चयत्येव देवेशं शङ्खचक्रगदाधरं चन्दना गरुकर्पूरनैवेद्ये शर्करादिभिः संस्कृत्य नाम्ना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः पुष्पाण्डैः नारिकेलैः सर्वाभावेऽपि विप्रेन्द्र संयुक्तं तदा अर्घ्यं दत्त्वा विधानेन पूजयित्वादनादनं कृष्णकृपालोत्वमगतीनां गतिप्रदः कृष्णकृपालोत्वमगतीनां गतिप्रदः संसारार्णवमग्नानां प्रसीद परमेश्वर। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषपूर्वज। गृहाणार्घं मया दत्तं लक्ष्मणा सह जगत्पते ततस्तु पूजयेत् विप्रमुद कुम्भं प्रदापयेत् तद्रूपाणः वस्त्रैश्च कृष्णमय प्रियतामिति। हे कृष्णाधेनुः प्रदातव्या यथा शक्त्याद्विजोत्तमं लीलपात्रं द्विजस्रष्टा दद्यात् तत्र विचक्षणः स्नानप्रासनयोः शक्ता श्वेतः कृष्णाकृतातिजामुने तान् प्रतिद्यात् प्रयत्नेन यथा शक्त्याद्विजोत्तमं तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके मह्यते। तिलस्नाय तिलोदवर्ती तिलहोमि तिलोदकी तिलभुक्तिलदाता च षट्तिलः पापनाशकः। नारद उवाच कृष्णमहाबाहो नमस्ते भक्तभावनं षट्तिलैकादशी भूतं कीदृशं फलमश्नुते सोपाख्यानं ब्रूहि यदि तिष्ठोसि यादव। श्रीकृष्णोवाच शृणु ब्रह्मणयथावृतं दृष्टं तत्कथयामि ते। मृत्युलोके पुरायासित ब्राह्मणे तत्र नारद ब्रह्मचर्यरता नित्यं देवपूजारता सदा
मासोपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा परायणा शरीरं क्लेशितं नित्यम् उपवासऋतुजोत्तम दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामतिः अतिकृशिरता सा तु सर्वकालेषु वैद्युजं सिद्धमध्या शरीरं हे भरत हे कृच्छन्न संशयः अर्थिनं वैष्णवं लोकं काक्लेशेन वै त्वं शुभानने मानुष्युवाच हे द्रष्टुमया कार्यं सत्यं वाच्यं विशेषतः यदन्तु शक्तिलापण्यं द्वारोद्घाटनकारणात् एकापि तत्र नाबादित्य शक्तिलापर्तनामतः अन्यया कथितं तत्र दृष्टिभ्या मांसी मया तद्द्वारं समुद्घाट्य दृष्टाताभिश्च मांसी सा तीव सुन्दरी कासिन्नयनानन्दकारिणी न देवी न च गन्धर्वी नासुरी न च पद्मगे दृष्टा पूर्वं मया नारी यदृशा सा द्विजर्षभ रूपकान्तिसमायुक्ता क्षणेन समपद्यत धनं धान्यं च वस्त्रादिषु नम्रपमेव च सर्वं गिरं सुसम्पन्नं सद्विलायः प्रसादतः अतिदक्षिणानुकर्तव्यावृत्तसाठ्यं विवर्चयेत् आत्मविद्यानुसारेण तिलान् वस्त्रादिदापयत् जवते च आरोग्यं सकोजं मञ्जन्मनि दाद्र्यं न च कष्टं वै न च दुर्भाग्यमेव च न वेद्वैद्यश्रेष्ठ सत्तिलाया उपोषणात् अनेन विधिना राजनस्तिदानं न संशयः उच्यते पात्रे सर्वज्ञात्र कार्यविचारणा दानं च विधिना सम्यक् सर्वपापप्रणाशनं नानर्थभूतो नायासः शरीरे मुनिपुङ्गव जय जय श्री भविष्यपुराणे श्रीकृष्णसंवादे महाकृष्णकादशिनर्दिला महात्म्यं सम्पूर्णं हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति बोलिए श्री सच्चिदानंद महिमा वर्णन की जय हो। बोलिए श्री प्रयागराज भगवान की अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर शरणियंता भगवान श्री हरि की करुणा कृपा से आज हम लोग प्रयागराज का महात्म्य हमने संस्कृत में श्रवण किया। अब हम आपको हिंदी में इसका श्रवण करा रहे हैं। और इस समय हम लोग प्रयागराज की पुण्य भूमि पर जहाँ पर इस समय महाकुंभ का पुण्य पर्वत चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु लोग स्नान करने आ रहे हैं। और आज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के साथ हम लोग भी प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में स्नान करने गए थे, इसलिए कुछ समय विलंब हुआ। इसके लिए आप सभी के प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग एकादशी की कथा नित्य प्रति श्रवण करते आ रहे हैं, इसलिए आज की कथा भी न छूटे, भले लेट हो तो भी हमने कथा आप लोगों को सुनाने का यत्न किया है। अब प्रसंगवश आपको महापर्व है इसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में जब आए हैं तो कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जो स्वयं घड़ा है। तो कहते हैं देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नो तदा बुद्धितो विष्णुना स्वयं। देवता और दैत्य दोनों ही कश्यप जी के संतान हैं। कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, उनमें दिति और अदिति, ये भी दो पत्नियां हैं। दिति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य यानी देवता। सबके दैत्य हों या देवता हों, दोनों के पिता एक ही के संतान हैं। परंतु जो जैसा कर्म करता है, जैसा स्वभाव रहता है, उसी के अनुसार उसके गुण धर्म जाने जाते हैं, उनके स्वभाव जाने जाते हैं। देवताओं और दैत्यों का युद्ध निरंतर चलता रहता था। एक समय क्या हुआ कि हम लोग अब क्यों न ऐसा करें जिससे दोनों को कभी लड़ाई करना न पड़े। दैत्य और देवता दोनों ने एक सभा रखी, संवाद रखा और कहा कि अब हम लोग ऐसा करें जिससे हम लोगों को लड़ना न पड़े, यानी हम अमर हो जाएं, अमृत पान करें और सुखी होकर के रहें। तब यह निश्चय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए। दोनों ने समुद्र मंथन किया, उसमें अनेक प्रकार के रत्न आए और साथ में अमृत
कलश का जो महात्म्य है, उसका जो विषय है, उसी को लेकर के यह महाकुंभ चलता है। तो उस कलश की विशेषता क्या है? तो कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्यास्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृताः। कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान शिवजी हैं और मूल में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यानी कलश में सारे देवता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सारे समुद्र जितने भी हैं कलश में विद्यमान है। इसलिए हम लोग उस समुद्र से निकले हुए कलश का याद करते हुए उसकी महिमा को जानकर किसी भी पूजा में कलश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार जो कलश और उनकी महिमा है वेद में भी बताया गया। आपको बता दें, पूर्ण कुंभोधिकाल अहितस्तम अहितश्याम बहुधानुसंत सही माँ विश्वाभुवना निकालम तमाहु परम व्योमन। यह अथर्ववेद 19, 53 और 3 का मंत्र है। यह बताया गया है कि जो पूर्ण कुंभ है, यह ग्रहों के चक्र के अनुसार जब ग्रह एक आपस में एक जगह पर घूमते रहते हैं और आपस में ग्रहों का सम्मिलन होता है, उसको देख करके यह कुंभ आयोजन किया जाता है। और यह कुंभ सारे भुवन में विख्यात है, ऐसा बताया गया है। और इसका आधार क्या है? तो कहते हैं परम व्योमन। जो परम व्योम है, आकाश से विष्णु पद, जिसको विष्णु पद कहा है, उसमें विचरण करने वाले जो ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ग्रह हैं, इन्हीं के आधार पर यह कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो जो कुंभ का जो महिमा है, इसको सर्वत्र वर्णन किया गया है। लेकिन आजकल हम देखें तो जो महिमा है यत्र तत्र उपलब्ध तो होता ही है, लेकिन पुराणों में, अन्य ग्रंथों में समय के अनुसार कुछ लुप्त हो गया हो, ग्रंथ लुप्त हो गए हों, लेकिन जो लोक में प्राप्त होता है, जो उसकी महिमा है, उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अथातः संप्रवक्ष्यामि कलशोत्पत्तिमोत्तमम् उत्तरे हिमवत पार्श्वे क्षीरोदो नाम सागरः। बताया गया है कि कलश की जो उत्पत्ति है उसके विषय में हम बता रहे हैं। उत्तर भाग में हिमालय के पार्श्व में एक क्षीरोद नामक सागर है, क्षीर सागर है। वहाँ पर क्षीर सागर के तट में देवता और दैत्य बैठ करके उन्होंने संवाद किया, विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो निष्कर्ष यह निकला कि समुद्र का मंथन किया जाए। उस समय मंदर पर्वत को, मंदराचल को हानि बनाए, वासुकी जी को उसमें रस्सी बनाए। इस समय हम लोग नाग वासुकी के पास में बैठे हुए हैं, हमारा शिविर यहीं पर लगा हुआ है। तो वासुकी जी रस्सी बने। जब मंदराचल का मंथन हो रहा था, तो मंदराचल को रहने के लिए भगवान ने कुर्मावतार धारण किए और उससे जाकर के उस पर्वत को धारण किया। और भगवान विष्णु ने एक हाथ से उस पर्वत के ऊपर स्थिर शक्ति प्रदान किया, धैर्य प्रदान किया। इस प्रकार देवताओं में इंद्र आदि देवता थे और दैत्यों में बलि आदि थे। दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन करते समय सबसे पहले विष निकला। देखिए, देव और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान है, लेकिन स्वभाव के कारण, गुण के कारण सब अलग अलग हो गए। अब दोनों मिलकर के कुछ अच्छा करने लगे तो सबसे पहले क्या होता है? विष निकला। यानी जब भाई भाई मिलने लग जाते हैं तो इस समय कुछ न कुछ
झगड़ा होता ही है। कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि विष जैसा वातावरण हो जाता है। विष निकला तो अब उसको कौन ग्रहण करेगा? कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। उनमें देवताओं के जो साथ हैं, देवताओं के भाई हैं, जैसे शंकर जी भी देवताओं के गण में आते हैं। तो किसी ने इसको ग्रहण नहीं किया, रुद्र जी ने ग्रहण किया। देवता ही रह गए, लेकिन शंकर जी लोक के कल्याण के लिए इसको ग्रहण किए और महादेव हो गए। इस प्रकार 14 रत्न समुद्र से निकले और अंत में अमृत का कलश निकला। जब अमृत के कलश को देखा, इंद्र के बेटे जयंत ने उस कलश को लेकर के चल दिए। सोचा यह कलश केवल देवताओं को मिलना चाहिए, दैत्यों को नहीं मिलना चाहिए। तब शुक्राचार्य ने कहा, क्या देख रहे हो, इसके पीछे लगो। तब दैत्य लोग जयंत के पीछे थे। ऐसे करते करते देवताओं के 12 दिन बीत गए। देवताओं के 12 दिन हमारे कितने होते हैं? 12 साल। कैसे? हम देखते हैं सूर्य भगवान के उत्तरायण और दक्षिणायन साल में 2 यह बताया गया है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में रहते हैं। जो उत्तरायण है उसमें अच्छे कर्म किए जाते हैं, पाठ पूजा शादी विवाह आदि किए जाते हैं। और दक्षिणायन में कम ही पाठ पूजा, क्योंकि उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं का देवताओं के दिन और रात हमारे 6-6 महीने के बराबर होते हैं। इसी के आधार पर 1 साल का ये दिन हुआ और जयंत 12 दिन तक घूमते रहे। और उसमें यह हुआ कि जो कलश था उससे अमृत के कण अलग थे और जहाँ जहाँ ये अमृत के कण गिरे उस स्थान में उस समय जो ग्रह वहाँ पर थे विद्यमान थे, कलश के रखे थे। तो उसी के आधार पर वहाँ का पर्व प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखें तो आगे कहा गया है, विवादे काश्यपे यानम यत्र यत्र वनस्थले कलशो निपतत तत्र कुंभ पर्व अदृश्यते। कुंभ पर्व का हमने बताया। और उस समय जो कुंभ की रक्षा थी, उसकी रक्षा कौन कौन के कहते हैं? दुर्वेन्द्रकशपुत्रेश्च कुंभो रक्षितातितः कलह क्रांत चेतोभिर्दैत्यैः शुक्र प्रचोदितैः। शुक्राचार्य ने कहा कि इस कलश की रक्षा भी होते रहने चाहिए। तो उस समय बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनिश्चर ने उस कलश की रक्षा की। तो कहा चंद्रमा ने उस कलश से अमृत न गिरे इसके लिए प्रयत्न किया। सूर्य ने कलश न टूटे इसके लिए अपना कर्तव्य निभाया। और देवताओं के भय से कोई न लूटे इसलिए श्री शनिश्चर देव ने उस कलश की रक्षा की। इस प्रकार सूर्येन्द्र संयोगस्त्रासौ यत्रवात्सरे सुधा कुंभ प्लवे भूमौ कुंभो भवति नान्यथा। जिस समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की राशि निकट में रहते हैं, उसी समय कुंभ का उत्सव होता है। इस प्रकार 12 साल में यह कुंभ होता रहता है। तत्राघनुत्तये निर्णाम चत्वारो भुवि भारते अष्टौ लोकांतरे प्रोक्ता। तो भारत में 4 कुंभ होते हैं। हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। जो 4 कुंभ हैं यह पृथ्वी में है और 8 कुंभ जो है अन्य लोक में है। ये 8 कुंभ को देवता के अलावा अन्य कोई जान नहीं सकता है, ऐसा बताया गया है। विष्णुद्वारे तीर्थराजे वंशम गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपात् कुंभ पर्वे
वाक्य कीर्तनाय के प्रयागराज जी संपूर्ण कीर्तनाय। यहाँ पर जब बृहस्पति जी मेष राशि में हैं, श्री सूर्य भगवान मकर राशि में हो और चंद्रमा भी मकर राशि तब यहाँ पर्व होता है। और ये यक्षराज प्रयाग संपूर्ण तीर्थों के राजा। एक समय ब्रह्मा जी के पास सब देवता गए, तीर्थ भी गए। तीर्थों ने कहा कि हमारे ऊपर सब लोग आकर के स्नान करते हैं, पाप समाप्त कर देते हैं, और जो पाप होता है उन लोगों का हमारे पास आ जाता है और उस पाप को कौन नाश करेगा। इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही इसका पाप नाश करेगा। तब ब्रह्मा जी ने तुला रखा, तराजू रखा, एक तरफ सारे तीर्थ बैठते गए और एक तरफ प्रयागराज विराजमान। तो प्रयागराज जी का जो महात्म्य था देखा, इसलिए सारे तीर्थ प्रयागराज और ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग को राजा, इसलिए प्रयाग महात्म्य शताध्याय में कहा गया है, श्रुति ही प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सब लोग देख रहे हैं तीर्थराज प्रयाग की महिमा सारे पुराण में वर्णन है, वेद में भी वर्णन है, स्मृतियों में भी वर्णन है। यहाँ तक कि गंगा यमुना यहाँ पर बह रही हैं और सारे लोग बिना बुलाए यहाँ पर आकर प्राचीन काल से यह चलता आ रहा है। ऐसे तीर्थराज की जय हो, बोले से तीर्थराज प्रयाग की। हम लोगों ने कुंभ की जो महिमा थी उसका संक्षेप में श्रवण किया। इस समय हम आपको प्रयागराज जी का दर्शन कराएं, इसके लिए हम नदी के किनारे आए हुए थे। बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है और कुछ मोबाइल के कारण भी आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा, इसके लिए भी आप लोगों से आते हैं। अब जो एकादशी की महिमा है जिसका भविष्योत्तर पुराण में वर्णन किया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को श्रवण कराया है, श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को श्रवण करा रहे हैं। इस समय माघ पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में तो यह जो संवाद है यह दालवे ऋषि और पुलस्त्य ऋषि का संवाद। दालवे ऋषि ने कहा, मर्त्यलोके संप्राप्तः पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादि पापैश्च धन्यैश्च विविधैर्युताः। दालवे जी ने पुलस्त्य ऋषि से कहा है, प्रभु मर्त्यलोक में व्यक्ति रहता है, वह अपनी परिस्थिति के कारण परवश होकर के अनेक प्रकार के पाप करते हैं। उन पाप से कैसे मुक्त हों? कलयुग में व्यक्ति दूसरे का धन चुराना, कुदृष्टि रखना, दूसरे का अन्न खाना, ऐसा स्वभाव हो गया है लोगों को। और जो व्यक्ति पाप कर्म में है वह तो सुखी है, लेकिन जो साधु संत है वह दुखी है। संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति साधवः। भागवत के महात्मा ने यह बताया कलयुग का स्वभाव है कि जो अच्छे लोग होते हैं वे किसी न किसी कष्ट से जुड़कर और जो पाप में हीन व्यक्ति सुखी रहते हैं। भले यह कलयुग का स्वभाव हो, लेकिन फल तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलता है। इसलिए धैर्य भागवत के महात्मा में बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें धैर्य धारण करना चाहिए और अपने मार्ग से कभी च्युत होना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। तो आगे कहते हैं, प्रभु जिससे व्यक्ति अनायास ही सारे पापों से मुक्त हो, यह उपाय बताएं। कहते हैं
वेदांत भैया आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो किसी को पता नहीं, जिसको ब्रह्मादि देवता भी वर्णन नहीं किया, ऐसे व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। तदहं कथयिष्यामि या पृष्ठ द्विजतम ततो माघेति संप्राप्ते जितेन्द्रियः। जब माघ महीना आए उस समय स्नान करके शुद्ध होकर के काम क्रोध लोभ मोह से रहित होकर के किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, ऐसा करते हुए शुद्ध होकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। और भूमौ अपतितं ग्राह्यं गोवयं तत्र मानवः तिलां प्रक्षिप्य कार्पासं पिण्डकां सैव कारयेत्। गाय का गोबर को पृथ्वी पर गिरा है, ऐसा जब गाय गोबर करती रहे उस समय गाय का गोबर लेकर के उसमें तिल मिलाएं, कपास जो रुई होता है, कार्पास जो रुई होता है उसको मिलाएं और पिंड बनाएं, 108 पिंड बनाएं। और उस दिन माघ कृष्ण पक्ष में यह सारे पिंड पहले भी बना सकते हैं, गाय के गोबर उसको सुखा के रखें। और माघ कृष्ण पक्ष जब आए, संतला एकादशी का दिन जब आए उस समय भगवान की पूजा करके, भगवान श्री हरि की पूजा करके और रात्रि में जागरण करें और उन्हीं गोबर के जो पिंड हैं उससे भगवान के लिए हवन करें। इससे सारे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रेतः शुचिः कृष्णनामानि संकीर्त्य जब व्रत के समय में छींक आ जाए, जन्हाई आ जाए तो भगवान का नाम लेते हैं। भागवत में भी कहा गया है पतितः स्खलितः भग्नः संदष्टः तप्तः हरिरित्यवसेनाः जो किसी भी अवस्था में गिरते हुए, आलस्य अवस्था में सोते हुए, चलते हुए भगवान का नाम ग्रहण करे कोई तो पाप लिप्त नहीं करते। ऐसा बताया गया है। इसलिए जब व्रत के समय, पूजा के समय जमाई आए, छींक आ जाए, निद्रा आ जाए तो भगवान का नाम लेना चाहिए। और शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान को जो ऋतु के अनुसार प्राप्त हो ऐसे फल अर्पण करें। और कुछ भी प्राप्त न हो तो केवल सुपारी भी अर्पण करें, नारियल अर्पण करें, कदली यानी केला, और जिस स्थान में जो फल प्राप्त होते हैं वह अर्पण करें। अर्घ्यं दत्त्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनं कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं अतिथीनां प्रतिप्रद प्रसीद परमेश्वर नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विष्णुभावन। इस प्रकार भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, वही अर्घ्य भगवान करें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप भगत के भी गति संसार सागर से पार करने वाले हैं, आप सबके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं। आप लक्ष्मी के साथ अर्घ्य स्वीकार करें और मेरे मनोरथ सारे पूर्ण करें। प्रार्थना करें, गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। इस प्रकार पूजन करके यथाशक्ति अपने घर में जो दे सकते हैं वह ब्राह्मणों को दान करें। हो सके तो एक घड़ा में जल करके दान करें। और छतरी, खाता, जूते, चप्पल, कपड़े जो भी हम दे देना चाहिए। और छत्रोपानः वस्त्रश्च कृष्णो में प्रियताम्, जो भी दान करें उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह प्रार्थना करें। और सर्तिला एकादशी है, इसमें तिल दान का बहुत महत्व है। यथाशक्ति तिल दान करें। जो सर्तिला एकादशी है इसको सर्तिला क्यों कहा गया? तो कहा गया है
तावद् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते तिलस्नाये तिलोदवर्ते तिलहोमी तिलोदके तिलहुक तिलदाता च षट्तिलः पापनाशकाः। 6 प्रकार के तिल के जो विधान है, यानी तिल को क्या करना चाहिए, 6 प्रकार से हमको उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से जितना हम तिल का उपयोग करते हैं उतना 1000 साल तक स्वर्ग में वास मिलता है। तो क्या है 6 प्रकार से तिल का उपयोग? तिल स्नान, तिल से स्नान करना चाहिए, यानी स्नान करते समय तिल मिला करके स्नान करना चाहिए। तिलोदवर्ती, तिल का तेल शरीर में लगाना चाहिए। और तिलहोमी, तिल से हवन करना चाहिए। तिलोदकी, जल में तिल मिला करके पितरों को तर्पण करना चाहिए। स्वर्गवास हुआ है। और सूर्य भगवान को भी जल अर्पण कर सकते हैं सभी लोग। और गंगा आदि पुण्य क्षेत्र में तिल को समर्पण कर सकते हैं। और तिलहुक तिलदाता तिल का सेवन करें और तिल को भी हम किसी को दान दें। इस प्रकार 6 प्रकार से जो किया जाता है वह षट्तिला एकादशी किया जाता है। इसलिए तो फिर बताते हैं आपको 6 प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का तेल लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, जल में तिल मिला करके शरीर का तर्पण करना चाहिए और स्वयं तिल का सेवन करना चाहिए और तिल का दान। इस प्रकार तिल दान करने से जितना तिल के दाने हैं उतना साल तक स्वर्ग में, 1000 साल तक स्वर्ग में वास होता है, ऐसा बताया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडवों से, हे पांडव, हे युधिष्ठिर, मैंने तिल दान का जो महात्म्य है वह श्रवण कराया। आगे यह षट्तिला एकादशी का व्रत किसने किया इसकी कथा भी बताता हूँ, सुनो। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मर्त्य लोक में एक ब्राह्मण थी, वह मेरी परम भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण कहा मेरी परम भक्त थी, मेरी पूजा करती थी। तो इस प्रकार मेरी जो पूजा है उसके साथ अन्य देवताओं की वह पूजा भी करती थी, किसी की भी निंदा नहीं करती थी। इस प्रकार उपवास संयुक्ता मम पूजा परायणा शरीरम क्लेशितम नित्यम उपवासेर्द्विजोत्तम। यहाँ पर पांडवों के साथ नारद जी भी विद्यमान हैं। भगवान नारद जी को संकट करते हुए कहते हैं, नारद, वह जो ब्राह्मणी थी मेरी परम भक्त थी, उसने बहुत व्रत किया, अपने शरीर को सुखा करके अनेक व्रत किए और उसका शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया। और जो छोटे बालक हैं, कन्याएं हैं, उनकी सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। इस प्रकार उसने समय व्यतीत किया। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके घर में एक ब्राह्मण बन के गया। अर्थिनम वैष्णवम लोकम काय क्लेशेन वैतया न दत्तमन्न दानम हे न तृप्ति परा भवेत्। मैंने क्या देखा कि उसका शरीर अत्यंत क्षीण हुआ था, अशक्त हो गई थी। उसके घर में एक ब्राह्मण आए भिक्षा के लिए, घर में कुछ नहीं और जो रखा हुआ था वह भी रखा हुआ। शरीर अशक्त होने के कारण उन ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण को ज्ञान नहीं दिया, ब्राह्मण माने नहीं। तो उन्होंने क्या किया, यह मिट्टी का ढेला, मिट्टी का पिंड जो है ब्राह्मण के पकड़ कर लुट गया। जब ब्राह्मण ने देखा तो मिट्टी का पिंड है, तो वह जो ब्राह्मण थे वह साक्षात भगवान ही ब्राह्मण बन के आए थे। तो इस प्रकार ब्राह्मणी ने कहा कि दया गोपेन महता मृत्युंजस्ताम्रभाजने क्षिप्तो यावत् दया दिव्या पुनः स्वर्गम गतो।
ब्राह्मण तुम भिक्षा के बिना नहीं जा सकते हो तो ले जाओ करके मिट्टी डाल दी। ब्राह्मण तो वहाँ से चले गए और कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी पृथ्वी से चले गई और स्वर्ग में पहुँच गई। और ऐसा हुआ कि वह जो मिट्टी का पिंड दान दिया था वह शर्तिला एकादशी के दिन दिया। और उस दिन कुछ भी दान दिया जाए उसका अनंत फल प्राप्त होता है। उस मिट्टी के ढेले से उनको स्वर्ग में एक सुंदर भवन मिल गया ब्राह्मणी को। और वह ब्राह्मणी वहाँ अंदर जाकर के देखा कुछ नहीं, अत्यंत दुखित हो गई और भगवान से कहने लगी हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा की, आराधना की, इतना उपवास व्रत किए, ऐसा भगवान को दे दिए, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है, क्यों ऐसा किया? भगवान से ऐसा कहा। तब भगवान वहाँ किसी ब्राह्मण के रूप में गए और कहा कि तुमने शर्तिला एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान नहीं दिया था, याचक को दान नहीं दिया था, इसलिए तुमको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तुमने क्रुद्ध होकर के गुस्से में मिट्टी डाल दिया था, उसी मिट्टी के प्रभाव से यह सुंदर भवन मिला है। यदि तुमको खाने का चीज़ चाहिए तो तुम्हें देखने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं, देवताओं की पत्नियाँ यहाँ पर आएंगी। उनसे कहना कि अपने घर के अंदर रहना और कहना कि शर्तिला एकादशी का व्रत का जो फल है वह प्रदान करोगी, अभी मैं दरवाजा खोलूँगी। ब्राह्मण रूपधारी भगवान ऐसा कह करके प्रधान हो गए। ब्राह्मण ही घर के अंदर बैठ करके दरवाजा बंद कर। देवताओं की जो पत्नियाँ थी वह तो सब आ गई दर्शन करने के लिए। अंदर से ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप लोग शर्तिला एकादशी व्रत का फल मुझे देंगे तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उस देवता पत्नियाँ देवांगनाएँ कहा कि चलो क्या देखना है, चल देते हैं, इसको क्या देना है। उसमें एक जो देवांगना थी उन्होंने कहा कि मैं तो देखने के लिए आई हूँ, देख करके ही जाऊँगी, चलो मैं दे दूँगी। ब्राह्मणी ने जैसे दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि देवताओं की जो पत्नियाँ थी उन्होंने देखा कि सुंदर घर, और जो ब्राह्मणी हैं वह भी अत्यंत सुंदर दिख रही हैं। और अंदर घर सारे रत्नों से और खजानों से भरा पड़ा हुआ और खाने के भी चीज़ अनेक पड़े हुए हैं। तब ब्राह्मणी को लगा कि जो पहले घर में कुछ नहीं था, अभी जो इतना सारा जो कुछ मिल रहा है ये सारा शर्तिला एकादशी से व्रत इस प्रकार करके खुशी हो गई, प्रसन्न रही। और जो भी व्यक्ति शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं और दूसरे के लिए निमित्त भी व्रत करके वह फल करते हैं तो उनको स्वर्ग में बात मिलता ही है, साथ में अनेक प्रकार के भोग के सामग्री भी प्राप्त होते हैं। सर्वं गृहं सुसंपन्नं शर्तिलायाः प्रसादतः अत्युष्णान्नतत्यापित्तसाक्षं विवर्जयेत्। भगवान कहते हैं उस ब्राह्मणी को शर्तिला एकादशी के प्रभाव से इतना सारे वस्तु प्राप्त हो गए। ये पांडव नारद, आप लोग शर्तिला एकादशी के दिन दान करने से कभी भी पीछे न हटें। जो उपलब्ध उसको यथाशक्ति दान दें, वित्त साथ के नहीं करना चाहिए। हो सके तो शर्तिला एकादशी के दिन विशेष रूप से तिल का दान करना चाहिए। वैसे शास्त्र में तिल का दान का ग्रहण करना बहुत बड़ा दोष बताया गया, क्योंकि जो दान इस दान का बहुत महिमा होता है, महत्व होता है। उसको ग्रहण करने वाला भी उसके योग्य होना चाहिए। इन दान तो ले सकते हैं लेकिन वही ले सकते हैं जो उसको बता सकते हैं, जिसके अंदर तपस्या हो, व्रत आदि कर सकते हैं, इसलिए सबको दान देना नहीं चाहिए। और जो देना चाहते हैं उनको दान देना चाहिए। ऐसा करने से अनंत फल प्राप्त होता है। आत्मविद्यांसारेण तिलान् वस्त्रादिदापयत् लभते चैव मारुतिं ततो जन्मनि जन्मनि।
दान करें तो अपने सामर्थ्य से ज़्यादा भी न करें और सामर्थ्य अधिक हो तो उसमें लोभ भी न करें। शास्त्र में ऐसा बताया गया है अपने कमाए हुए धन को 5 भाग में विभक्त कर दे, उसका एक भाग धर्म कर्म के लिए लगाना चाहिए, यानी 20% जो धन है वो धर्म कर्म में लगाना चाहिए। यानी एक ही साथ नहीं करना है, अलग अलग समय में करें, करते रहें, दान करते रहें, ऐसे शास्त्र का विधान है। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे संपूर्ण पाप से मुक्त होकर के भगवान के लोक में जाते हैं और उनकी कामना के अनुसार स्वर्ग में जाकर के अनेक प्रकार के सुख भोग भी प्राप्त करते हैं। ज्ञानम विना सम्यक सर्व पाप प्रणाशनम नानरथभूतो नायाथ शरीरे मुनिपुम सत्तम। इस प्रकार एकादशी का व्रत न तो इसमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, न तो कोई ज़्यादा धन लगता है, बस भगवान से निमित्त करें, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और जीवन भी सार्थक होता है। इस प्रकार भविष्य पुराण में एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है और प्रयागराज में हम विद्यमान हैं और आप लोग भी जहाँ पर भी विद्यमान हैं गंगा यमुना का स्नान करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए और स्नान करते हुए प्रयागराज का गंगा यमुना का स्नान करते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा बताया गया। जब भी आप स्नान करें, कहीं भी स्नान करें, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि गोदावरी इत्यादि नदियों का स्मरण करेंगे तो वे उपस्थित हो जाते हैं। जो नदी समुद्र में जाकर के मिलती हैं उनको पुण्य नदी बताया गया है। अपने पास में कोई भी नदी हो उसमें जाके स्नान करें, अनंत फल प्राप्त होता है। घर में स्नान करने से अधिक फल अपने पास जो नदी है स्नान करने होता है, उससे भी ज़्यादा जो गंगा यमुना है उनमें होता है। और गंगा और यमुना में भी प्रयागराज में स्नान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने आज एकादशी के दिन प्रयागराज का की जो महिमा है उसका भी श्रवण किया, कुंभ पर्व का भी श्रवण किया, सत्य एकादशी की जो महिमा है उसका भी श्रवण किया और आगे की जो कथा है फिर श्रवण करेंगे। आज जो भी असुविधाएँ हों कोई हों उसको आप लोग ध्यान नहीं देते हुए भगवान की जो कथा है उसके ध्यान देते हुए इसका श्रवण करें। फिर आगे की कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रयागराज, जय श्री